नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोट फार्म टिप्स पर। हम आपको बकरी संबंधित इसमें जानकारियां साझा करते रहते हैं। तो आज आपने जैसा थंबनेल देख लिया कि हमने थंबनेल पे लिखा है बकरी पालन में ज़्यादा मुनाफा कमाने का राज। यानी बकरी फार्म अगर हम चलाते हैं, बकरी पालन हम अगर करते हैं तो उसमें ज़्यादा मुनाफा कमाने का राज क्या है, इसी बात पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले उसका एक प्लान बनाना चाहिए। हमें बकरी पालन चलाना है, हमें बकरी पालन कहाँ पे करना है, हमें बकरी पालन कौन सा वाला बकरी पालन करना है, कौन सी नस्ल की हमको बकरी पालनी है, हमारे पास उसको खिलाने की फिर क्या प्रक्रिया है, क्या उसकी सुविधाएं हैं, हमारी ज़मीन कहाँ है या हमें रेंटल पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन से मौसम में हमें क्या करना है। इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे कि हम उसकी प्लानिंग, सबसे पहले प्लानिंग के बारे में करेंगे कि हमारी प्लानिंग क्या है, उसका भविष्य क्या है। अब भविष्य को लेके हमें यही बातें देखनी है कि हमें शेड बनाने के लिए सही जगह है या नहीं है। कभी कभी मौसम ऐसे आ जाते हैं, जैसे बरसात का मौसम है, हमारा शेड सही नहीं है तो हमें और भी जगह शिफ्ट करनी पड़ सकती हैं बकरियां। तो एक प्लानिंग तैयार करें आप। एक जब प्लान तैयार कर लेंगे और आपको लगेगा सभी दृष्टिकोण से कि सही है, तभी हम दूसरा स्टेप उठाएंगे। और दूसरा स्टेप होगा हमारा फिर नस्ल का चुनाव करना। फिर हम नस्ल का चुनाव करेंगे, हमारा कौन सा क्षेत्र है, हमारे यहाँ कैसी जलवायु है, हमारे यहाँ बड़ी नस्ल की बकरियां पाली जाएंगी या छोटी नस्ल की बकरियां पाली जाएंगी, या हम बकरे पाल के ज़्यादा इनकम ले सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान में रखेंगे, तब हम नस्ल का चयन करेंगे। हमारे यहाँ दूध की सप्लाई सही है या हमारे यहाँ मीट की सप्लाई वाले ही पाले जा सकती है नस्ल, इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर इन बातों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तब भी आप ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते। तो आपको सबसे पहले नंबर एक प्लान तैयार करना है, हमारे देख रेख, रहने की, बकरियों की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था क्या है। दूसरा हमें नस्ल करना है। तीसरा हमें करना है कम खर्चा। हम जो शेड बना रहे हैं, हम जो बकरियां ला रहे हैं, हम जो बकरियों को चारा खिला रहे हैं, कम खर्चा। अब कम खर्चा कैसा होगा, हमें अपने यहाँ की जो लोकल की जो सुविधाएं हैं उनको ही ध्यान में रखते हुए वही चीज़ों की, जैसे हम शेड तैयार कर रहे हैं तो हमारे यहाँ बांस पर्याप्त है, फूस है, या हमारे यहाँ कोई हमारी पुरानी बिल्डिंग पड़ी है जिसपे हमें लेंटर है वहाँ पे, इस तरह का हमें कम खर्चे में ही जो हमारा शेड बन जाए, जो हमारा फार्म शुरुआती दौर में साल 2 साल 3 साल जब तक हमें अच्छी आमदनी ना होने लगे तब तक बड़ी राशि हमें न लगानी पड़े, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है। और दूसरा इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम करने जा रहे हैं बकरी पालन, उसमें हमें किसी दलाल के चक्कर में, किसी ऐसे आदमी के चक्कर में जो हमें ठग ले, हमारी जेब हल्की करने वाला हो, उससे हम दूर रहें और हमें अच्छी नस्ल की बकरियां भी मिल जाएं और कम पैसा भी खर्च हो। इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये भी। इसी में एक और आता है कि आपको जानवर का खर्चा, जो चारा होता है उसकी व्यवस्था के लिए भी आपको बहुत ध्यान रखना है। हमारे पास ज़मीन है तो उसको हम कौन सी फसल उसमें करें ताकि हमारी बकरियों के चारे की व्यवस्था हो जाए कम खर्चे में। कौन से मौसम में हमारे यहाँ भूसा होता है, काय का भूसा होता है, तिलहन होता है कि दलहन होता है। तिलहन होता है जिसमें तेल निकलने वाली, सरसों का अगर है तो तिलहन में आएगा, और दाल बनती है जैसे मूंग की और उड़द की, ये दलहन में आएगा। तो तिलहन है, दलहन का है, गेहूं का है, चने का है, जैसी भी मौसम है उसी हिसाब से आपको वो भी व्यवस्थाएं करनी है कि कम खर्चे में आपके भूसे की व्यवस्था हो जाए। बाजरा है, गेहूं है, मक्का है, इनका भी बहुत ध्यान रखना है। ये सीजनेबल चीज़ें होती हैं। बाजरा है, सर्दियां शुरू होने से पहले तैयार हो जाता है,
आपको उसे खरीद के रख लेना है अपनी बकरियों के लिए। गर्मियों में मक्का तैयार हो जाती है, उसे मक्का लेना है। गेहूं तैयार होता है अपने सीजन पे, तो गेहूं को ही लेना है। तो ये खर्चे वाली बात आ गई। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, शेड बना लिया कम पैसे में, बकरी खरीद ली कम पैसे में, चारे की व्यवस्था कर दी कम पैसे में, तो कम खर्चा हो गया। अब बकरियां जब कम खर्चे में तैयार हो गई और जब सेल का नंबर आया तो अच्छी सेल हो गई, तो बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही सभी बातों पर चर्चा करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अब ये सब हो गया, हमने बकरियां हमारी तैयार हो गई। अगर हमारे पास सही मार्केट नहीं है, सही हमारी सेल नहीं कर सकते हैं हम, तब हमें फिर भी घाटा ज्यादा, फायदा ज्यादा नहीं होगा। अगर हम किसी को दलाल को ही बेचते हैं, तो दलाल तो अपनी वो चक्कर निकाल के, अपना खर्चा निकाल के तभी तो आपको देगा। इसलिए आप जहां भी सेल करना चाहते हैं, चाहे आप 2 करके सेल करें, चाहे 4 सेल करें या 1 करें, खुद अपना मार्केट, अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाइएगा। अगर आपको कोई 1 बच्चा लेने आता है, आप अपने हिसाब से बेचिएगा। कोई 2 लेने आता है 2 बेचिए, कोई बकरा लेने आता है, कोई दूध की बकरी लेने आता है। आपको ये सब बातें अपने मार्केट अपना बनाना है। आजकल सोशल मीडिया का भी बहुत जमाना चल रहा है, तो इस बात का भी ध्यान रखो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जाओ, वहां भी अपना मार्केट बनाओ। अपने लोकल क्षेत्र में बनाइए। आप उनके यहाँ जाइए और वहाँ बहुत अच्छी सुंदर अच्छी बकरियां मिलती हैं, बढ़िया दूध की नस्ल की वो बकरी रखते हैं। उनके यहाँ चले जाओ साहब, बढ़िया बकरे मिलते हैं, अच्छी नस्ल के बच्चे हैं। बकरे ईद के लिए बकरा लेना है, फलाने जगह चले जाए। आपको अपना मार्केट बनाना है। अगर आपका अपना मार्केट नहीं है और आप बाजार में ऐसे ही सेल करने पहुंचे, तो निश्चित आपको ज्यादा अच्छी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो एक ये राज भी है कि आपको अपना मार्केट खुद बनाना है, प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करना है कि जो भी आपके क्षेत्र में या क्षेत्र से बहुत बहुत दूर तक आदमी चर्चा करे कि फला जगह फला आदमी के पास आप चले जाइए, अच्छी नस्ल की ही बकरियां वहां मिलती हैं, अच्छे नस्ल के ही बच्चे मिलते हैं, अच्छे नस्ल के बकरे तैयार मिलते हैं वहां ईद के लिए। त्योहारों पे इसकी मांग बहुत बढ़ जाती है। जब आपका ये मार्केट बना होगा, तो आप बहुत ही बेहतरीन बचत बकरी पालक से ले सकते हैं। इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। अब होगी मार्केट की बात। ये भी राज हो गया, एक बकरी पालन में अच्छी कमाई का राज हो गया। अब आते हैं आगे, सही देख रेख। ये भी बहुत जरूरी है। बकरी पालन में सफलता का राज एक ये जरूरी है कि आपको देख रेख का बहुत ध्यान रखना। हमारी बकरी कब हीट पे आई है, हमारी बकरी कौन सी नस्ल की है, हमारी बकरा जहाँ से हम मैटिंग करवा रहे हैं वो उसी नस्ल का है या कि नहीं है, हमारी बकरी जब हीट पे है तो इसके बच्चे ज्यादा छोटे तो नहीं है, बकरी हमारी कोई परेशान तो नहीं है। तो देख रेख, आपका खान पान और बहुत अच्छा हो और देख रेख अच्छी नहीं हो, तो भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। और आपका खान पान में थोड़ा कम है, जहाँ आप 4 रोटी खाते हैं वहां आपको अगर कोई 3 भी दे दे और आपकी अच्छी से सेवा करे, तो वही 3 रोटियां आपको लगेंगी। और जो 5 रोटी खाता है, देख रेख से नहीं करता, उसकी जो है ज्यादा सही हेल्थ नहीं रहती। इसलिए देख रेख बहुत जरूरी है। अगर आपने लापरवाही, देख रेख का मतलब है लापरवाही की, अपने तंत्र अपने जानवर की फिक्र नहीं की, तब आपको बेनिफिट नहीं होगा, कम बेनिफिट होगा। एक ये भी राज हो गया। अब चलते हैं बीमारियों की तरफ। बकरी पालन में अधिक लाभ लेने का राज। अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं और आपको बीमारियों की जानकारी नहीं है, आपने किसी से नहीं सीखा, आपने कोई हम जैसे आदमी किसी का यूट्यूब भी नहीं देखा, आपने कुछ जानकारी लेने के लिए समय नहीं खर्च किया है, तो आपको जानकारी नहीं है, तो अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। हल्की फुल्की बीमारी भी है, छोटी मोटी किसी भी तरह की, आप जल्दी भागे भागे डॉक्टर के पास जाएंगे। आपका समय है बकरी को खिलाने का, 4 बकरियां आपके पास हैं, आप गए डॉक्टर को बुला के लाए, डॉक्टर ने कुछ दिया दवा, जो भी उसके समझ में आई, उसका भी पैसा ले गया, आपका समय भी खराब हुआ। आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए बीमारियों की, और उसकी दवा के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जब आपका खर्चा कम होगा और आमदनी तभी बढ़ेगी, खर्चा कम और बिक्री हुई तो पैसा ज्यादा, और आपने खर्चा ही उतना कर डाला है,
तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सीखना भी चाहिए बकरी पालन में। दवाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बीमारियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे बकरी पालक बन सकते हैं। अब आते हैं मौसम पे। बरसात का मौसम है, बहुत भयानक मौसम होता है बकरी पालक भाइयों के लिए। इससे ज़्यादा कोई खराब मौसम नहीं होता। इसमें बीमारियां आती हैं, न बकरी सही से चारा खा पाती है, और अगर दूध आपकी बकरी दे रही है तो दूध भी चली जाएगी। अगर उसे सूखा चाहिए, बकरी सूखे में रहने वाला जानवर है, तरह तरह के फंगस बीमारियां आती ही रहती हैं। नमी की वजह से चारा सही से मिल नहीं पाता, सूखा होता है नहीं है, तो बकरी कभी कभी रात दिन बैठ नहीं पाती। अब आ गई सर्दियां। सर्दियों में हवा चल रही है, सर्दी और हमारा शेड बना है, किसी अन्य तरह का हवा लग रही है। सर्दियों में रात में कोहरा पड़ रहा है, नमी भी अंदर है। तो सर्दियां हो गई, गर्मियां हो गई। गर्मियों में क्या है, गर्मियों में आप जंगल में ले गए, कहीं गर्म पानी भरा है धूप का, और उसे पी लिया बकरी ने, तो पहले से ही गर्म थी और गर्म पानी पी लिया, तो इसमें हीट स्ट्रोक बनने का भी वो नुकसान है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि मौसम का बहुत ध्यान रखेंगे। गर्मियों में ठंडा पानी, धूप निकल आई, पेड़ के नीचे कहीं बिठा लो, या अपने घर में अगर आपके पास एक दो बकरी है तो अपने घर में अंदर जहाँ सही है मौसम वहां बिठा लिएगा। सर्दियों में भी ध्यान रखें, बरसात में भी ध्यान रखें, और गर्मियों में ध्यान रखें। अगर आपने ऐसा किया तो आप एक सफल बकरी पालक बन जाएंगे। आपको कोई सफलता से दूर नहीं कर सकता है। 100% आप सफल होंगे, और जरूर होंगे। अब आता है बकरी पालन में एक और बहुत बढ़िया और बहुत जरूरी स्टेप, वो होता है बकरी तो हमने पाल ली, कम खर्चे में शेड भी बना लिया, चारे की भी सही व्यवस्था हो गई, बकरी हमारी बच्चे भी देने वाली है, और भी हमने सब अपने मौसम का भी ध्यान रख लिया, मार्केट भी हमारा सही है। भाई साहब, आपका ये सब सही है, लेकिन आपने अगर आपकी बकरी ने बच्चे दिए और उनकी आपने सही से देख रेख नहीं की, आपको बच्चे को बचाने की सही जानकारी होनी चाहिए। ये भी नहीं है कि आपका बच्चा हो गया, बकरी ने बच्चा दे दिया, दूध पिला रहे हैं, 4 दिन में ही पहलवान बना चाह रहे हैं, नहीं बनेगा भाई साहब। आप बकरी के ब्याह जाए, उसका साफ सफाई करें, और साफ सफाई करके थोड़ा दूध उसको पहला माह का पिलाना बहुत जरूरी होता है। फिर थोड़ा दूध निकाल लें, फिर उसको 4 या 5 घंटे बाद थोड़ा दूध दें। हल्का हल्का देना है, ज्यादा नहीं। जरूरी नहीं है एक बार में ही पेट भर जाए, बंद भी लग सकता है ज्यादा, क्योंकि वो गाढ़ा दूध होता है। 3 या 4 दिन में थोड़ा थोड़ा दूध देके आप अपने वहाँ रूटीन में लाइए उसको। पहले सर्दी से भी बचाते चलें, क्योंकि बच्चे को सर्दी ज़्यादा लग जाती है, और सर्दी से बचा के ज़्यादा दूध न पिला के। और ये भी देखना है आपको कि भीड़ वाली जगह पे बकरियां हैं, वहाँ आपने अगर बच्चे रख दिए तो वो दब भी सकते हैं, निमोनिया होने की बहुत संभावना रहती है। ज़्यादा अगर उसने पहले दूध पी लिया है तो उसको जो है बंद लग सकता है, पेट उसका साफ नहीं होगा। ऐसे में बहुत अच्छी घर की दवा है सोडा, 1 चुटकी, और 1 चुटकी इनो, दोनों को मिला लें और बच्चे को पिला दें हल्के से, ताकि वो उसके फेफड़ों में न जाए। पिलाना प्यार से, ये उससे वो बंद आराम से खुल जाता है। अगर आपने बकरी पालन में बच्चों को बचा लिया 100%, 100 बच्चे हुए, और हमारे चलो 1-2 निकल भी जाता है, कभी कभी होता है, कमजोर बच्चा भी होता है, 1-2-4 अगर हो जाता है गड़बड़, तब ज्यादा नहीं। लेकिन अगर ज्यादा मोरलिटी होती है बच्चों की तो घाटे में चले जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान रखना है, बच्चे विशेष करे बच्चों का, ब्याने को जो बकरी है, प्रेग्नेंट बकरी है उसका। अगर ये आपने फॉलो कर लिया यहाँ तक, तो आपको फिर कोई बकरी पालन में नुकसान का तो सवाल ही नहीं। आपके जो सपने हैं ना, गाड़ी लेने के, मकान बनाने के, ये सब बकरी पालन में बिल्कुल पूरे होने वाले हैं। सपने सपने नहीं रहेंगे, आप दिन में देखेंगे आपके सभी सपने पूरे होंगे। अब आएगा एक और स्टेप। हमने ये सब फॉलो किया है, लेकिन अगर टीकाकरण नहीं किया तब भी बहुत रिस्कीला काम है। कोई बकरी पालन में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, हमारे फार्म पे या हमारे घर में कोई बकरी नहीं आती, कोई बात नहीं, कोई आदमी ऐसा आ गया जिसके यहाँ वो बीमारी है, मुंह पका है, खुरपका, ये बहुत भयानक बीमारी है, PPR है,
ये होती है संक्रमण, एक तरह का होता है, हमारे एक में है और अगर दूसरे झुंड का कोई जानवर आ जाए तो उसमें भी हो जाएगा। तो टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। टीकाकरण अगर आपने करवा लिया है तो आपको रिस्क नहीं रहेगा बिल्कुल भी। हम सुरक्षित रहेंगे। एक ऐसा टीकाकरण के बाद एक ऐसी पावर उसमें आ जाती है कि उन्हें रोगों से लड़ने की क्षमता मिल जाती है और वो रोग उसमें नहीं आते हैं जिसकी वैक्सीन लग जाती है। तो इसलिए ये 2-3 तरह की बीमारियां ज़्यादा नुकसान करती हैं। एक टीटी है, एक पीपीआर है और एक एफएमडी, मुंह पका खुर पका। मैं अपने हर वीडियो में इस बात पे बहुत जोर देता हूं कि आप टीकाकरण जरूर करिएगा और सब टीकाकरण करें, उससे पहले कीड़ों की दवा जरूर दें। अब लास्ट और एक महत्वपूर्ण बात, हमने ये सब व्यवस्थाएं अगर कर ली तो हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। कोई अगर दुश्मन भी चाहेगा, अगर हमारा सेट सही है और हमको नुकसान भी करना चाहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप एक स्टेप और रह जाए, कीड़ों की दवा, ये लोग कहते हैं 6 महीने में देनी चाहिए, मैं कहता हूँ 4 महीने में जरूर देनी चाहिए। और जैसे जैसे मौसम बदलता है, हमारे यहाँ 3 मौसम होते हैं, एक गर्मी, बरसात और सर्दियाँ। हमने जैसे ही गर्मी खत्म होती है और बरसात शुरू होती है, वैसे ही उसी समय पे अपनी सभी बकरियों को, छोटी है तो उस हिसाब से 3 केजी पे 1 ml के हिसाब से आप उसको कीड़ों की दवा दें। और फिर जैसे ही हमारी बरसात खत्म होती है, सर्दियाँ शुरू होती हैं, वैसे ही हमें फिर वही प्रक्रिया अपनानी है। फिर हमारी सर्दियाँ खत्म होती हैं, फिर जैसी गर्मियाँ शुरू होती हैं, सर्दियाँ खत्म और गर्मियाँ आई, फिर हमें वही प्रक्रिया अपनानी है। तो यही चेन एक बना लेनी है, एक सिस्टम बना लेना है कि बरसात अगर खत्म हुई तो हमें कीड़ों की दवा देनी है, फिर सर्दियाँ खत्म हुई तो फिर देनी है और फिर गर्मियाँ खत्म हुई तो हमें फिर देनी है। 1 साल में 3 बार, हर मौसम पे आप 3 भागों में मौसम बाँट दीजिएगा, गर्म, बरसात और फिर सर्दी। अगर आप मेरी बताई इन बातों को फॉलो करेंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपको मैं लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप बकरी फार्म में, बकरी पालन में बिल्कुल हमारे किसान भाई नुकसान में नहीं रहेंगे, चाहे उन्होंने कैसी भी नस्ल रखी है। मान लिया हम कोई नस्ल रखते हैं और आपके यहाँ जो नस्ल है, आप वो नस्ल रखिएगा। जब उसमें मॉरलिटी नहीं होगी, बच्चों की पैदावार ज़्यादा होगी, वजन उनमें सही बढ़ेगा, तो फिर हमें बकरी पालन में सफलता से कोई दूर नहीं रख सकता। मेरी बातें आज कैसी लगी, मेरे बताए वो सुझाव आपको कैसे लगे, एक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दें। और वीडियो देखते हैं तो पूरा ज़रूर देख लिया करें, लाइक कर दिया करें। अगर हमारे जो पहली बार हमें देख रहे हैं वो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप लोगों का लाइक और कमेंट से हमें बहुत एनर्जी मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।